मूवी के स्टार्ट में हम एक जॉय नामी शख्स को देखते हैं जो कि बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा है। जब वो बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा होता है तो इसी दौरान स्कूल की प्रिंसिपल आती है और वो जॉय को बताती है कि अब वो स्कूल में पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम काम कर सकता है और अब वो स्कूल में परमानेंट है। लेकिन जिसकी जॉय को कोई खास खुशी नहीं होती। दरअसल में जॉय डोरेथ के बैंड को ज्वाइन करना चाहता है। उसके बाद जॉय अपनी माँ के पास जाता है और उसे ये न्यूज़ सुनाता है और उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जॉय को उसकी प्रिंसिपल को हाँ बोलने का कहती है। लेकिन जिस पर जॉय कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ और प्लान्स हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अब म्यूज़िक उसका रियल करियर बनने जा रहा है, जिस पर जॉय मजबूरन हाँ कहता है। तभी जॉय को उसके एक पुराने स्टूडेंट कार्ले की कॉल आती है और कार्ले उसे बताता है कि वो डोरेथ के बैंड के साथ काम करता है, जिस पर जॉय उससे कहता है कि वो बहुत ही लकी है, जिस पर कार्ले उसे कहता है कि वो भी लकी हो सकता है। यानी कि जॉय को भी डोरेथ के बैंड के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, जिस पर वो बहुत खुश होता है और भागते हुए कार्ले के पास पहुंचता है। वहां डोरेथ को जॉय की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है और वो उसे रात को 9 बजे अपने साथ शो में परफॉर्म करने का कहती है, जिस पर जॉय बहुत खुश होता है। वो इसी खुशी में अपने घर जा रहा होता है कि रास्ते में एक होल में गिर जाता है। तभी जॉय एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है और जॉय को वहां अपनी जैसी कुछ सोल्स नजर आती हैं। जॉय उनसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो जिस पर एक सोल उसे बताती है कि सामने ग्रेट बियॉन्ड है और जहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाती है, जिस पर जॉय कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता क्योंकि उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई थी। तभी जॉय कुछ सोल्स को ग्रेट बियॉन्ड में जाते हुए देखता है और ये देखने के बाद वो पीछे की तरफ भागने लगता है। जब वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है तो अचानक वहां से गिर जाता है और एक नई जगह पर पहुंच जाता है। वहां पे वो बहुत सी न्यू बर्न सोल्स को देखता है। तभी वहां पर उसे एक सोल काउंसलर मिलती है और वो उसे बताती है कि वो कायनात की तमाम क्वांटाइज फ्यूल से मिलकर बनी है और वो इंसान की सोच के मुताबिक उस पर जाहिर होती है और वो अपना नाम उसे जेरी बताती है। और जिस पर जॉय उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो वो उसे बताती है कि ये ग्रेट बिफोर है, यानी जहाँ से जिंदगी की इब्तिदा होती है। फिर जॉय बातों बातों में जेरी से पूछता है कि ये न्यू बर्न सोल अर्थ पर किस तरह जाती हैं। इस पर जेरी उसे बताती है कि उसके लिए वो अर्थ बॉम्ब का इस्तेमाल करती हैं। ये सुनकर जॉय बहुत खुश होता है और एकदम से जाकर अर्थ बॉम्ब में छलांग लगा देता है। वो दोबारा से ग्रेट बिफोर में पहुंच जाता है। तभी जेरी उसे कहती है कि वो यू सेमिनार में जाए जहाँ पे न्यू बर्न सोल्स को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉय यू सेमिनार में चला जाता है। तभी वहाँ पे टेरे आ जाता है। टेरे दरअसल में सोल्स को काउंट करता है और जब वो देखता है कि एक सोल मिसिंग है तो वो उसे तलाश करता हुआ ग्रेट बिफोर में आ जाता है। तो तब जेरी उसे कहती है कि ये काम टेरे का है और उसे ही अपना काम अच्छे से करना चाहिए। ये सुनकर टेरे वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब वो ही लॉस्ट सोल को ढूंढेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यू सेमिनार में एक सोल काउंसलर तमाम मेंटोर्स को बताती है कि न्यू बर्न सोल्स के अर्थ पास में एक पार्ट मिसिंग है और जब वो अपना स्पार्क हासिल कर लेंगे, यानी कि जब ज़मीन की कोई भी चीज़ उन्हें इम्प्रेस करेगी तो उसके बाद उनका स्पार्क कंप्लीट हो जाएगा और वो ज़मीन पर जा सकते हैं। इसके बाद एक न्यू बर्न सोल को एक मेंटोर के साथ भेजा जाता है ताकि वो उसका स्पार्क कंप्लीट करने में उसकी मदद कर सके। जब जॉय की बारी आती है तो उसके साथ सोल 22 को भेजा जाता है। सोल 22 जॉय को बताती है कि ज़मीन बहुत ही बोरिंग है और वो उस अर्थ पर नहीं जाना चाहती। जॉय उसे कहता है कि जब उसका स्पार्क कंप्लीट हो जाए तो वो अपना अर्थ पास जॉय को दे दे ताकि वो ज़मीन पर जा सके, क्योंकि जॉय ज़मीन पर वापस जाना चाहता था। जिस पर सोल 22 खुश होती है और इस बात को मान जाती है। फिर जॉय सोल 22 को हॉल ऑफ एवरीथिंग में ले जाता है और उसे वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता है, लेकिन सोल 22 को कोई भी चीज़ मुतासर नहीं करती, जिस पर जॉय बहुत मायूस हो जाता है। इतने में वहाँ पे जेरी आ जाती है जो जॉय से कहती है कि उसे वापस ग्रेट बियॉन्ड में जाना होगा। ये सुनने के बाद सोल 22 कहती है कि उसे कुछ वक्त और चाहिए, वो कुछ और चीज़ें भी ट्राई करना चाहती है, जिस पर जेरी मान जाती है और उसे कुछ वक्त और दे देती है। फिर सोल 22 जॉय को अपने साथ एक जगह पर चलने का कहती है और वो उसे कहती है कि वो एक ऐसे शख्स को जानती है जो जॉय की ज़मीन पर वापस जाने में मदद कर सकता है। वहाँ जाकर सोल 22 जॉय को बताती है कि ये फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के दरमियान की एक दुनिया है, यानी कि जब दुनिया में कोई भी शख्स किसी काम में बहुत ज़्यादा खो जाता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है। जॉय वहाँ बहुत ही खतरनाक और बड़ी सोल्स को देखता है। इतने में वहाँ पे एक शख्स आ जाता है जिसका नाम मून विंड होता है। मून विंड जॉय को उन खतरनाक और बड़ी सोल्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये लॉस्ट सोल्स हैं। जब इंसान जिंदगी में बहुत ही परेशान होता है और दुनिया से बिल्कुल कट जाता है तो वो लॉस्ट सोल में बदल जाता है। जॉय उसे कहता है कि वो वापस जमीन पर अपनी बॉडी में जाना चाहता है। ये सुनकर मून विंड जॉय को अपने साथ चलने का कहता है। रास्ते में जॉय बहुत सी लॉस्ट सोल्स को देखता है। वहाँ पहुंचकर मून विंड एक सर्कल बनाता है और जॉय को कंसंट्रेट करने का कहता है और वो जॉय को कहता है कि जॉय कंसंट्रेट करके अपने इर्द गिर्द की चीजों को महसूस करे, जिस पर जॉय महसूस करता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। तभी जॉय सर्कल में अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है और मून विंड के मना करने के बावजूद एकदम से सर्कल
में छलांग लगा देता है। जल्दबाजी में वो सोल 22 के साथ टकराता है और सोल 22 भी उसके साथ उस होल में गिर जाती है। जब जॉय आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसकी सोल पास बैठी एक बिल्ली की बॉडी में चली गई है और सोल 22 जॉय की बॉडी में चली गई है। सब देखकर जॉय बहुत परेशान होता है और सोल 22 को डॉक्टर्स को ये सब बताने का कहता है कि किस तरह से उनकी सोल्स इंटरचेंज हो गई हैं। सोल 22 ये सब डॉक्टर्स को बताती है तो डॉक्टर समझते हैं कि जॉय की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का कहते हैं। डॉक्टर्स के जाने के बाद जॉय, जो कि अब एक बिल्ली की बॉडी में है, सोल 22 को हॉस्पिटल से भागने का कहता है। क्योंकि सोल 22 अभी चलना नहीं जानती तो इसलिए वो बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल से बाहर आती है। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वहाँ शोर और हुजूम देखकर वो डर जाती है और जॉय को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। जॉय भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन सोल 22 उस भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। जॉय उसे ढूंढता है तो वो उसे एक जगह बैठी हुई नजर आती है और जॉय से कहती है कि वो उस जगह से उस टाइम तक नहीं हिलेगी जब तक कि वो मर नहीं जाती। जॉय उसे खुश करने के लिए उसे एक पिज्जा ला कर देता है। सोल 22 वो खाकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली दफा जमीन पर किसी चीज का टेस्ट फील कर रही होती है और जॉय के साथ जाने के लिए मान भी जाती है। उसके बाद जॉय सोल 22 को अपने साथ अपने अपार्टमेंट चलने का कहता है। रास्ते में उन्हें मून विंड नजर आता है, वो उससे हेल्प करने का कहते हैं, लेकिन मून विंड की मालकिन उन्हें वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जब जॉय और सोल 22 एक टैक्सी पर बैठ रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें डोरेथ भी देख लेती है। ये देखकर जॉय बहुत परेशान होता है। जब जॉय और सोल 22 जॉय के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो इतने में जॉय को उसके स्टूडेंट कार्ले की कॉल आती है और कार्ले उसे बताता है कि डोरेथ उससे बहुत नाराज है, लेकिन वो जॉय से कहता है कि वो उसके बारे में डोरेथ से बात करेगा और वो उसे कहता है कि ये जॉय तैयार होकर डोरेथ के साथ परफॉर्म करने के लिए आ जाए। उसके बाद जॉय सोल 22 को जॉय की मदद करने का कहता है। पहले सोल 22 नहीं मानती, लेकिन 22 मान जाती है। उसके बाद जॉय सोल 22 को एक नया सूट निकाल कर देता है और उसे वो पहनने का कहता है। उसके बाद वो सोल 22 को एक बार्बर की शॉप पर ले जाता है, लेकिन जॉय जब सोल 22 को बार्बर की शॉप पर ले जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कहता है कि वो सिर्फ बाल कटवा कर चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाए। लेकिन सोल 22 वहाँ सबसे बातें करने लग जाती है और वहाँ बैठे हुए लोग बहुत दिलचस्पी से सोल 22 की बातें सुनते हैं। वहाँ बैठा हुआ एक लड़का जब सोल 22 यानी जॉय की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो सोल 22 उसे बहुत ही एक अच्छा जवाब देती है, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वहाँ सोल 22 की बातें सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और जॉय को ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर सोल 22 और जॉय बार्बर की शॉप से बाहर आ जाते हैं। तभी टेरी भी उन्हें देख लेता है। सोल 22 सड़क पर लोगों से बेखबर अजीब हरकतें करने लग जाती है। तभी उसका ट्राउजर फट जाता है। जॉय 22 को उसकी माँ के पास चलने का कहता है। रास्ते में सोल 22 एक शख्स को गिटार बजाते हुए देखती है। उसे वो सब बहुत अच्छा लगता है और वो जॉय को कहती है कि उसे इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ। जॉय और सोल 22 जॉय की माँ के पास जाते हैं। जॉय की माँ जॉय से कहती है कि क्या उसने फुल टाइम जॉब एक्सेप्ट कर ली है। तभी जॉय कुछ बातें जो खुद से कर रहा होता है, सोल 22 वही बातें उसकी माँ को बताने लगती है, जिस पर जॉय उसे मना करता है। सोल 22 जॉय की माँ को कहती है, मॉम, म्यूजिक मेरे जीने की वजह है और मैं इसमें ही आगे जाना चाहता हूँ और अगर मैं आज मर जाऊँ तो मेरी जिंदगी बगैर कुछ किए खत्म हो जाएगी। जिस पर जॉय की माँ मान जाती है और जॉय को उसके फादर का नया सूट निकाल कर देती है और कहती है कि उसकी माँ की ख्वाहिश है कि वो अपने फादर का नया सूट पहनकर परफॉर्म करने जाए। जॉय को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इस मामले में किस तरह से सोल 22 ने उसकी मदद की। फिर गली में चलते हुए सोल 22 एक जगह बैठ जाती है और हम देखते हैं कि दरख्त से एक बीज आकर उसके हाथ पे गिरता है। वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती है और जॉय को कहती है कि उसने सोल 22 को जिंदगी जीने का मकसद बताया है और अर्थ इतनी बुरी नहीं है जितनी कि वो सोचती थी। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और वो उसे कहती है कि उसे जमीन पर चलना और आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ मून विंड आ जाता है और वो कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन जिस पर सोल 22 मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉय भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। तभी टेरी भी उन्हें देख लेता है। तभी जॉय और सोल 22 एक होल में गिर जाते हैं और उन दोनों की सोल्स दोबारा से ग्रेट बिफोर में पहुंच जाती हैं। ग्रेट बिफोर में तमाम सोल काउंसलर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सोल 22 ने अपना स्पार्क हासिल कर लिया है। ये देखकर जॉय सोल 22 से कहता है कि म्यूजिक जॉय का पर्पस है और ये स्पार्क भी इसी वजह से कंप्लीट हुआ है क्योंकि सोल 22 जॉय की बॉडी में थी। जिस पर सोल 22 मायूस हो जाती है कि उसका अपनी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है और वो अपना अर्थ पास जॉय को दे देती है और जॉय वो अर्थ पास लेकर जमीन पर चला जाता है। सोल 22 बहुत उदास हो जाती है। उसके बाद जॉय दोबारा से अर्थ पर पहुंच जाता है और जब जॉय शो में जाता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और डोरेथ उसे अपने बेड में वेलकम करती है और उसे अगले दिन फिर आने का कहती है। जॉय कहता है कि इस दिन का उसने इंतजार किया था मगर उसे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद जॉय अपने घर आ जाता है। सोल 22 को याद करने लगता है। उसकी जमा की हुई कुछ चीजें देखता है और अपने किए पे भी शर्मिंदा होता है। फिर वो दोबारा से फिजिकल और स्पिरिचुअल के दरमियान जो दुनिया है वहाँ जाने का फैसला करता है और बहुत कंसंट्रेशन से
पियानो बजाने लग जाता है। उस दुनिया में पहुंच जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि सोल 22 एक लॉस्ट सोल में बदल गई है। वो वहाँ पे सोल 22 को ढूंढता है। जब उसे सोल 22 नजर आती है तो सोल 22 जो कि अब एक लॉस्ट सोल है जॉय को खा जाती है। वहाँ जॉय देखता है कि सोल 22 बहुत ही ज्यादा मायूस है। जॉय सोल 22 का अर्थ पास सोल 22 को देने की कोशिश करता है अगर वो उससे कहीं गुम हो जाता है। तभी जॉय सोल 22 को एक सीड देता है जो कि उसने अर्थ पर देखा था और सोल 22 को उसका पर्पस बताता है। उसे कहता है कि तुम जैजी में अच्छी हो जो कि एक म्यूजिक की टाइप है, जिस पर सोल 22 जो कि एक लॉस्ट सोल में बदल गई थी दोबारा से न्यू बर्न सोल में बदल जाती है। फिर जॉय उसे उसका अर्थ पास देता है जिस पर सोल 22 जॉय से कहती है लेकिन जॉय अब अर्थ पर नहीं जा सकता। जॉय उसे कहता है कि वो अपनी लाइफ जी चुका है, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद सोल 22 अर्थ पर चली जाती है और जॉय उसकी मदद करता है। उसके बाद जॉय ग्रेट बियॉन्ड में जाने लगता है। वहाँ पे जेरी आ जाती है और वो जॉय से कहती है कि हम सब जेरी तुमसे इम्प्रेस हुई हैं, इसलिए तुम्हें एक मौका और दिया जाता है अर्थ पर जाने का। उसके बाद वो जॉय से पूछती है कि वो जमीन पर जाकर क्या करेगा, जिस पर जॉय कहता है कि वो अब जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करेगा। यानी सोल 22 ने उसे ये सिखा दिया था कि ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो जिंदगी को किस नजरिए से देखता है। यानी किस तरह से पहले जॉय उदास रहता था लेकिन सोल 22 की वजह से उसकी लाइफ इजी हो गई थी। इस पर ये मूवी एंड हो जाती है।